वेलकम बैक वंस अगेन। मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताएं। ये हूटिंग बहुत जरूरी। सीटी आती है किसी को? सजाद तुम्हें आती है सीटी बजानी? नहीं। तो ये तो नहीं। हुमैरा आपको आती है सीटी? नहीं। ये हुई ना बात। अच्छा जी, यही वो प्यारे रिश्ते हैं जिनको आज हम सेलिब्रेट करें वीकेंड शो के अंदर। बहन भाई एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसा पाक और साफ रिश्ता, सच्चे जज्बों का नाम है। और मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते को जितना भी सेलिब्रेट किया जाए, इसकी प्योरिटी को, इसकी पाकीज़गी को, इसकी खूबसूरती, इसकी सादगी को जितना सेलिब्रेट किया जाए कम है। एक और बहुत ही प्यारे मेरे दो मेहमान, बहन भाइयों की जब बात आती है, इन्होंने भी अपना एक मुनफरिद नाम और मकाम बनाया है और आप इनको वीकेंड शो पर भी अक्सर देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर गाते हुए देख रहे होते हैं। केमिस्ट्री इन बहन भाइयों की आपस में बड़ी मैच करती है। अल्लाह खैर कर, घर में एक दूसरे के कितने बाल नोचते हैं ये हम जानेंगे। बहुत सी तालियों में फैसल और नाज़िश। आइए बल्कि इधर आ जाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम दोनों? ठीक हो? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो ये बड़ा इस तरह अकड़ में आया हुआ है, ये रोब शोब शुरू हो गया इसका नाज़िश के नहीं? नहीं, सेम है अभी तक। सेम ही है जी। अकड़ू है या ठीक है? नहीं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितने तुम लोगों का एज डिफरेंस आपस में? 1 साल का। 1 साल का? अच्छा, फिर तो तुम लोग आपस में मेरे ख्याल में कोई वो हिसाब किताब दोस्तों वाला ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। फैसल, बहन के साथ केमिस्ट्री मैच सही करती है? एक ही बहन है हमारी 3 भाइयों की, तो लाडली भी है। हाँ। तो कुछ भी कहे तो चलता है। अच्छा, चलता है। तो कितने नाज नखरे तुम लोग उठाते हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मसलन कुछ भी कहे तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात। अच्छा, मुझे एक बात सुनो, ये तो तुम अब कह रहे हो तुम्हारी नई नई ताज़ा शादी भी हुई है, तो शादी के बाद कुछ बदलाव इसमें आया है नाज़िश? बल्कि और ज्यादा अच्छा बदलाव आया है। अच्छा। मतलब पहले से और ज्यादा केयरिंग हो गए हैं। अच्छा, जी। ज्यादा समझदार हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा, वाकई में। और तुम लोगों की लड़ाइयाँ कभी हुई प्रोफेशनली, कभी जिंदगी में, कि भाई ये नहीं वो नहीं, तुम्हें इस तरह गाना चाहिए? एक्चुअली समटाइम्स ऐसा होता है, लाइव शोज जब करते हैं तो नाज़िश का टोन बड़ा अच्छा है और मुझे कभी कभी जगह का मार्जिन मिलता है। जब नाज़िश लगा जाती है जगह तो फिर मेरी होती है कि मैंने इस तरह से करना था, नाज़िश आपने क्यों कर दिया। अच्छा, और गाते हुए इनका ये होता है कि जगह नहीं लेनी तूने कोई, तब फिर मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे मुझे भी जगह लेने दो गाते हुए। अच्छा, बहन भाई में जेलसी होती है कि नहीं? जहाँ प्यार होता है वहाँ तो जेलसी नहीं होती। नाज़िश से पूछ ले शायद। नाज़िश, तुम तो इकलौती वैसे बहन हो, क्या ही जेलसी भाइयों से होनी है? कभी हुआ है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। कभी भी नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे ऊपर? एक्चुअली बहन भाइयों में कभी ऐसा नहीं होता जी। आप हमारे मेरा कभी जेलसी बहन भाइयों में होती है सजाद के नहीं? होती भी है, कई बहन भाइयों में होती भी है। हाँ, कई ज़रा बड़े थोड़ दिले बहन भाई भी होते हैं, ज़रा इस तरह के बहन भाई भी होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो बहुत मतलब अच्छा लगता है, तो जो बहन भाई थोड़े से जिनकी कमज़ोरी होती है तो वो थोड़े से जेलस भी होते हैं। मैंने समझते हैं कि जो हमारा दूसरा भाई है या बहन है वो थोड़ा हमसे सुपीरियर है, हम क्यों नहीं है। मैंने ये भी सजाद देखा है कि एक दूसरे को बहन भाई, हालांकि ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि नीचा भी दिखाते हैं, कि कोशिश करते हैं कि यार मैं आगे निकल जाऊं, ये पीछे रह जाए। नहीं, हम लोगों में तो हमारी सबसे बड़ी मिसाल तो ना जेलस होने की यही है कि सबसे पहले हुमैरा इस फील्ड में आई। हाँ। अगर उनमें कोई जेलसी होती तो और किसी बहन या भाई की जरूरत नहीं थी कि वो इस फील्ड में आता। बिल्कुल। अगर हुमैरा है, सायरा है, फरहाना है, मैं हूँ, हम लोग अगर अलग अलग मुकाम पे गा रहे हैं, जैसा भी गा रहे हैं, अगर इस फील्ड में है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी जेलस नहीं है, नहीं तो कोई अलग अलग फील्ड में होते हैं। बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म हुमैरा ने हमेशा प्रोवाइड किया तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी। मेरे जो दूसरे बहन भाई हैं जैसे सजाद है, मोहसिन है, दोनों बहुत अच्छा मतलब गाते हैं, करते हैं। सायरा है, फरहाना है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। इसके अलावा बड़े भाई हैं वो एज मैनेजर हमारे साथ काम करते हैं। जो छोटा भाई है वो गिटारिस्ट एज ए हमारे साथ जाता है। तो मुझे वो जो मोहसिन है छोटा, वो एज ए मैं उसको ड्राइवर भी मतलब साथ मेरे बैकिंग भी और ड्राइवर भी मैं, मुझे अच्छा लगता है कि हम जो अपनी एक फैमिली है, मुझे है कि हम दूसरे लोगों को अपने साथ रखें या उन्हें ऑब्लाइज करें, तो जो हमारे अपने बहन भाई हैं ताकि उनमें जेलसी आए ही ना, उनमें ये चीज़ आए ही ना कि बहन आगे चली गई और हम जो हैं वो पीछे रह गए। तो जो भी एक कामयाब भाई है या बहन है उसको अपने फैमिली को, अपने लोगों को होना चाहिए। और यूनिटी, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आपको बाहर किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं। आपके बहन भाई ऐसे। अच्छा, हुमैरा को किस बात से, अब फरहाना इस पर हुमैरा की तरफ ना देखना, मेरी तरफ देख के बताना, हुमैरा को कभी किसी बात से समझाया कि चाहे बड़ी बहन है या जो भी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन समझाया कि नहीं ये आदत आपकी ठीक नहीं, इसको चेंज करें? कभी ऐसा हुआ? नहीं, वैसे मेरे साथ नहीं कभी तुम तो बहुत ही सादी हो ना, तुम्हें दिल कर गले लगा लो। कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं
कुछ कभी भी नहीं। ये सवाल गलत जगह पे कि सजाद तुम बताओ, हाँ, कभी बिल्कुल, तुमने यही हुमैरा कर को कहा सकते कि नहीं ये नहीं आपकी आदत सही? बिल्कुल मैंने कई दफ़ा हुमैरा को कहा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये जो ईद गुजरी है, हर ईद पे मतलब 2-3 साल से हुमैरा मुझे कम ईदी दे रही है, तो फिर मैं हुमैरा को कहता हूँ ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगी। एक सेकंड, ईदी से हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा बहुत होगा मुझे। ईदी कितनी मिलती है ये मुझे पता। अभी भी मुकाबले चलते हैं। बचपन में तो होता था ना कि हर मुझे इतनी मिली है तो तुम्हें इतनी मिल गई, तो फलां के घर चलते हैं तो इतनी ले लेंगे। हुमैरा बचपन में ऐसा होता था कि नहीं? नहीं इतना कोई खास, क्योंकि रिश्तेदार इतनी दूर दूर रहते थे, कोई मौका ही नहीं मिलता था कि उनकी तरफ जाके ईद ले। 200 ईद लेने से पहले 1000 रुपया किराया लाया, अगले तो 200 ईद। अरे अम्मी अब्बू से ही ज्यादा होता था, या बड़े भाई जो हैं उनसे। मोहल्ले वाले कुछ हमारे बड़े अच्छे होते थे, तो हमने उठते ही फटाफट, एक तो सारी रात कपड़े देखते रहने, जूते देखते रहने कि सुबह ईद है तो बस ये जो है ये फटाफट पहन लें हम। तो उठते ही और समैया वो। और लेकिन कभी ऐसा होता था कि तुम लोगों ने सोचो कि यार फलां मोहल्लेदार के पास जाना है, हो सकता है पैसे मिल जाए, नहीं ये कंजूस है इधर से तो ईदी कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसा? नहीं, वैसे हमारे मोहल्ले वाले सारे बहुत अच्छे थे, सारे ही देते थे ईद। मतलब पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पे सारे ही बहुत अच्छे थे, वो देते थे सबको बुला के सवैयाँ भी खिलानी बच्चों को। और साथ में बिल्कुल इसी तरह ही होता था कि जिस तरह वो भी हमारे शायद कोई रिश्तेदार है या फैमिली। हर किसी को इंडिविजुअल देते थे या कहते थे एक ही नोट? नहीं, इंडिविजुअल देते थे, बस जाके कहना पड़ता था पानी ईद मुबारक। तो अब क्या सिलसिला है? ईदी हुमैरा देती हैं, तुम भी तो अब बड़े हो गए सजाद। अब तो इतनी कोई ईदी देनी पड़ती है, इतनी इकट्ठी नहीं होती जितनी देनी पड़ती है। क्योंकि माशाल्लाह भाइयों के बच्चे वो फिर ईद की नमाज के बाद वो सुबह सुबह आके दरवाजा खटखटा देते हैं, ईद मुबारक। हाँ वो खैर मुबारक आले दोपहर से उलट दो। अच्छा जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सजाद हमारे साथ मौजूद है और सजाद की बहुत खूबसूरत आवाज़ और सजाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं। हुमैरा की तरह सजाद, द स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सी तालियां।